हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, वो बताऊंगा। और मेरा आरआरबी पीओ का जो कॉल लेटर आया था, जो ऑफर लेटर होता है बैंक से जो आता है, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो ऑफर लेटर है वो बैंक की तरफ से आता है, आईबीपीएस की तरफ से नहीं आता। ये डायरेक्टली आप जो भी बैंक अलर्ट हुआ है आपका, आईबीपीएस ने किया है, जो भी अलर्टेड बैंक आपका, वो लेटर आपको भेजता है, मेल में भेजता है और आपके पोस्ट में भी भेजता है। ठीक है ना। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको जनरली एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना। जितना ज़्यादा जल्दी आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है अरेंज कर लेंगे, इतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी चांस नहीं दिया जाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, कोई चांस नहीं दिया जाता कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो और कभी दे देना। तो फिर यहाँ पर जो है आप पहले से ही अरेंज करके रखेंगे तो टेंशन फ्री होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पर जाएंगे। ठीक है ना। आप बैंक में सिलेक्ट हो गए तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अगर साथ लेकर चलेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन जो है फाइनली जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे करके आया था यहाँ पर, उड़ीसा ग्रामीण बैंक प्योर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इससे ये जो आया था हमारा पोस्ट में आया था, बाय स्पीड पोस्ट। आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बाय स्पीड पोस्ट। इससे मेरा नाम और एड्रेस लेकर ऐसे आया था, सिंपल सा जो है लेटर आया था। इसमें आपको 4-5 फॉर्म दिए जाते हैं और एक ऑफर लेटर जो भी आपका इंटीमेशन लेटर होता है वो रहता है, और कुछ फॉर्म्स रहते हैं जैसे कि बॉन्ड का फॉर्मेट रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है और कुछ एफिडेविट का फॉर्मेट रहता है। ठीक है ना। वो सब मैं आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें एक वन बाय वन बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज रहता है आपका कॉल लेटर रहता है, आपका जो भी इंटीमेशन लेटर या फिर कॉल लेटर रहता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसे रहता है आईबीपीएस रोल नंबर, आईबीपीएस रजिस्टर। ये फॉर्मेट जो है बैंक वाइज वैरी कर सकता है। ठीक है ना। फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना होता है यहाँ पर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस लेटर पर आपको लिखा जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना होगा। ठीक है ना। तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इंटीमेशन लेटर। देखिए आप जनरली बैंक के हेडक्वार्टर में ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सारा जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट सारा जो है हेडक्वार्टर में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉल लेटर फॉर बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट प्रोफिशिएंसी इन ओडिया लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एक वन बाय वन में आपको बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, या फिर बैंक कोई बैंक कह सकता है आप गैजेटेड ऑफिसर से जो है अटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ अटेस्ट जो है लिखा होता है यहाँ पर, सेल्फ अटेस्ट करेंगे या फिर किसी और से अटेस्ट करेंगे। ठीक है। तो प्रिंट आउट ऑफ आईबीपीएस एप्लीकेशन। देखिए आईबीपीएस जो है एप्लीकेशन आपका रीप्रिंट करने के लिए, अगर आप पीओ में सिलेक्ट, जैसे कि मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था तो इंटरव्यू के पहले जो है लिंक एक्टिवेट हुआ था प्रिंट एप्लीकेशन प्रिंट के लिए, या फिर अगर आपका क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है तो आईबीपीएस जो है आपका लिंक एक एक्टिव करता है एप्लीकेशन प्रिंट के लिए। ठीक है ना। जो भी आपने एप्लीकेशन भरा था उसका प्रिंट चाहिए होगा। तो ये हो गया, ये आईबीपीएस ने लिंक जो है एक्टिवेट कर देगा और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास पहले ही है, अगर आपने सेव करके रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो बी में जो दूसरा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या चाहिए होता है आपका एचएससी, जो भी 10th का सर्टिफिकेट, या फिर म्यूनसिपलिटी का जो बार्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी चल जाता है। ठीक है। उसके बाद एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं भी कोई भी पब्लिक सेक्टर और या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइज में काम कर रहे होंगे तो उसका एनओसी चाहिए। प्राइवेट के लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करते हैं तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा तो अभी आपको जो है एनओसी लगेगा, नहीं तो एनओसी नहीं चाहिए होगा। ठीक है। फिर भी अगर आप कोशिश करके, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप एनओसी ले जाएं। ठीक है। जो भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि अगर आप और कोई बैंक में क्लर्क लगे होंगे, आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ होगा तो बैंक से आप एनओसी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। उसके बाद सी में तो हो गया एनओसी। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ फाइनल डिग्री। देखिए ये और में लिखा हुआ है ना, अगर आपका प्रोविजनल मेन सर्टिफिकेट नहीं आया है, डिग्री नहीं आया है, फिर भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट से काम चल जाएगा। ठीक है ना। जो भी आपके पास है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो भी लेकर जाएंगे आपसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट में क्या लिखा है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। देखिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से करते हैं तो एससी से एसटी सर्टिफिकेट जो है आपका चाहिए होगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। प्लीज नोट दैट द कास्ट मेंशन इन द सर्टिफिकेट शुड बी टैली लेटर बाय लेटर। आपका कास्ट सर्टिफिकेट पे जो भी नाम लिखा होगा तो लेटर बाय लेटर टैली होना चाहिए, जो भी अपने एप्लीकेशन पर नाम लिखा हुआ। ठीक है।
तो ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी लिखा हुआ है कि आप ईडब्ल्यूएस से जो भी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है चाहिए होगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो चलिए सेकंड पेज पर जाते हैं, क्या क्या लिखा है उसमें देखते हैं। ये रहा उसी कॉल लेटर का सेकंड पेज। यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिजेबिलिटी कैटेगरी पर्सन विद डिजेबिलिटी अगर आपका है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। और इफ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कहीं पर लिया है तो आपका एनओसी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन सपोर्ट ऑफ द सेम, ठीक है। 7 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये वेरी कर सकते हैं बैंक वाइज 5 या फिर 7 आपको फोटोग्राफ रेडी रख लीजिए। जो भी अपने आईबीपीएस में फॉर्म में भरा था जो फोटोग्राफ उसका कॉपी निकल लीजिए, 10 या 12 कॉपीज निकल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 7 कॉपीज मांगा है यहाँ पर उड़ीसा ग्रामीण बैंक ने, कोई बैंक जो है 5 या फिर 7 कॉपी मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, ये एनेक्स 3 जो है मैं आपको दिखा दूंगा मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे होता है। वो आपको गवर्नमेंट डॉक्टर या फिर कॉर्पोरेट डॉक्टर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से बनवाना होता है। वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, एनेक्स 3 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। 2 एफिडेविट्स इसका फॉर्मेट में भी मैं दिखा दूंगा। आई पर जो क्या है 2 एफिडेविट्स उसका भी फॉर्मेट दिया होगा, उसमें आपको एफिडेविट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन और एफिडेविट करना है, ठीक है। उसके बाद ये बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉन्ड जो है बैंक वाइज वेरी कर सकता है। पीओ के लिए अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख का बॉन्ड था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, अनेक्स दिखा दूंगा, वहाँ पर 1 लाख का बॉन्ड था ओजीबी के लिए। लेकिन कहीं कहीं किसी बैंक में 2 लाख का भी बॉन्ड होता है यहाँ पर पीओ के केस में, और क्लर्क के केस में 50,000 या फिर 75,000 या फिर कुछ बैंक में 1 लाख का बॉन्ड भी होता है, ठीक है। ये बॉन्ड में आपको दिखा दूंगा, जो फॉर्मेट है इसका दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स 100 के स्टाम्प पेपर पर ये जो बॉन्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है वो जो है जो भी फॉर्मेट दिया होगा उसको आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जो है लिखवाना है, ठीक है ना, बनवाना है, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टर कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट, ये एनेक्स 7 भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे फॉर्मेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन से ले सकते हैं या फिर गैजेटेड ऑफिसर से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, आपका पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, डीएल चल जाएगा, वोटर्स कार्ड चल जाएगा, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ भी चल जाएगा और आधार कार्ड भी आपका चल जाएगा। और यहाँ पर से एम में जो लिखा है दिस कॉल लेटर इन ओरिजिनल, ये जो कॉल लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी लेकर जाना पड़ेगा आपको, ये कॉल लेटर ओरिजिनल में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है कुछ गाइडलाइंस जो दिया हुआ है यहाँ पर पॉइंट 3 में देख सकते हैं यहाँ पर यू विल बी ऑल्सो बी असिस्ट इन प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज दिया हुआ है उड़ीसा ग्रामीण बैंक के लिए। लेकिन आप जो भी बैंक में सिलेक्ट हुए हैं उसका जो है लैंग्वेज टेस्ट भी आपका होगा। पहले तो बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। उसके बाद आपको सब कुछ जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो 7 दिन के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा सारा कुछ जो है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिटेल में, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैंने जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आपको बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मेट आए हैं, क्या क्या फॉर्म आए हैं जो भी आपको भर कर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है ये होता है बॉन्ड होता है। यहाँ पर बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑफिसर ग्रुप ए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं बैंक 1 लाख का जो है बॉन्ड आपको बनवाना पड़ता है यहाँ पर ओजीबी के लिए, यहाँ पर बॉन्ड बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ बैंक कहेंगे कि आप 1 लाख का एफडी कर लीजिए, एसटीडीआर या फिर एसटीडीआर जो भी एफडी आप कर लीजिए 2 लाख का। यहाँ पर जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बात करूँ, अगर वहाँ पर मैंने पढ़ा था 2 लाख का वो एफडी करवाना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ओजीबी में क्या बोला गया है, आपको 1 लाख का बॉन्ड साइन करना है। अगर आप 3 साल के अंदर जो है बैंक छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख प्लस 1 मंथ सैलरी जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर 1 लाख आपको देना पड़ेगा अगर 3 साल के अंदर आप बैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये रहा बॉन्ड। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मेडिकल का कुछ होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, बैंक वाइज वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, इस पर भी आप बना सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये बॉन्ड हो गया। यहाँ पर डिक्लेरेशन कम एफिडेविट, ये जो है एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है शायद 10 रुपये के, हाँ 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ये जो है बनवाना पड़ता है आपको। बैंक वाइज वेरी कर सकता है आपका, ठीक है ना। एफिडेविट ये फॉर्मेट होता है ओजीबी में जो भी सिलेक्शन हुए हैं तो ये सारा बनवाना पड़ता है आपको। ये एफिडेविट हो गया, इसके बाद भी एक एफिडेविट है। और ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है उसके पास से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। तो इतना सारा कुछ बनवाने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल बुलाया जाता है। उसके बाद ये सारे फॉर्म जो है भरकर ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है और 7 से 15 दिन के अंदर आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है बैंक में मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है।
तो आप जो है उसके बाद जो है बैंक जो है जा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बॉन्ड का है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स आपका प्रोविजनल मार्कशीट चल जाएगा, डिग्री चल जाएगा, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या फिर एफिडेविट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसको आप बनवा लीजिए। जब बैंक जो है 15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले ही ये जो इंटीमेशन लेटर या फिर जो मेल में पोस्ट में भिजवाता है, तो आप जैसे ही रिसीव करते हैं उसके बाद तुरंत ही बैंक जो भी फॉर्मेट दिया है उसके साथ ही आप बनवा लीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना हो, ठीक है। तो ये रहा सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। आप इस तरह ही आपके बैंक में देखिए, अब रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है और कुछ बैंक जो है मेल भी भेज चुके हैं, लेकिन अगर आपका मेल नहीं आया फिर भी आ जाएगा, ठीक है ना। 15-20 दिन लेते हैं और कुछ बैंक जो है 1 वीक के अंदर ही भेज देते हैं मेल। तो जिनका भी नहीं आया होगा बहुत टेंशन मत लीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। और पीओ का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पीओ के लिए मैं ये जो था मेरा पीओ में सिलेक्शन हुआ था, तो पीओ के लिए ये सब कुछ था, लेकिन क्लर्क में ही सेम ही होता है, बैंक वाइज वैरी करता है, लेकिन यही सब स्टैंडर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय। और पीओ का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो बाय दोस्तों।